Okay, let's start. So in today's class, we are going to discuss about a very good technique in recombinant DNA technology, polymerase chain reaction. तो आप लोग फेमिलियर है इस टेक्निक से कुछ पॉलीमरेज चेन रिएक्शन से स्टूडेंट्स? आर यू फेमिलियर विद? ओके, तो इसका हम बहुत शॉर्ट में इसका डिस्कस करेंगे, कुछ और टेक्निक्स भी हम लोग डिस्कस करेंगे रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी में। सो डीएनए रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए रेप्लिकेशन इज द कॉपीइंग ऑफ डीएनए। डीएनए को हमें कॉपी करना होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे होता है? ये होता है सेल के अंदर। जब भी कोई सेल डिवाइड करती है, ही नीड टू रेप्लिकेट हिज डीएनए बिकॉज दैट इज ए जेनेटिक मटेरियल। और उसके बाद क्या होता है? वो सेल डिवाइड करती है और हाफ में डिवाइड कर जाती है। डीएनए रेप्लिकेशन इज सेमी कंजर्वेटिव। One strand of the DNA is used as the template for the growth of a new DNA strand. This process occurs with a very few errors. More than a dozen enzymes of protein participate in DNA replication. यहाँ पे आप देख पा रहे हो एक डीएनए रेप्लिकेशन का एनिमेशन दिया गया है। दोनों स्ट्रैंड आपस में अलग अलग फोर्क के रूप में टूटते हैं, फिर डिफरेंट डिफरेंट एंजाइम्स आते हैं। डीएनए पॉलीमरेज 2 आ रहा है, आरएनए प्राइमर के लिए प्राइमेज आ रहा है। इस टाइप के एंजाइम आते हैं और यहाँ पे एक अलग स्ट्रैंड का निर्माण होता है, ठीक है। तो इस टाइप का प्रोसीजर सेल के अंदर होता है, लेकिन सिमिलर काइंड ऑफ प्रोसीजर हमारे एक मशीन में भी हो सकता है, दैट वी कॉल्ड पीसीआर, ठीक है। तो डीएनए हम लोग जानते हैं इट्स ए डबल हेलिक्स मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स विद अ शुगर फॉस्फेट बैकबोन। यानी कि एक न्यूक्लियोटाइड जो हम लोगों ने पिछली डीएनए के स्ट्रक्चर में देखा था कि शुगर फॉस्फेट एंड नाइट्रोजनस बेस के द्वारा बनता है। और टू स्टैंड ऑफ हेल्ड टुगेदर कैसे जुड़े हुए होते हैं? विद द हेल्प ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। तो ये बेसिक्स हैं, थोड़ा सा ये पिछली क्लास में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और ड्यूरिंग द रेप्लिकेशन क्या होता है? डीएनए स्ट्रैंड्स आर सेपरेटेड एंड डीएनए पॉलीमरेज यूजेस ईच स्ट्रैंड एज अ डीएनए टेम्पलेट टू सिंथेसाइज न्यू स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। डीएनए का स्ट्रैंड अलग हो जाएगा और उस स्ट्रैंड को यूज करेगा डीएनए पॉलीमरेज एज ए टेम्पलेट, और उसी के ऊपर एक कॉपी बना देगा एक डीएनए की अदर टेम्पलेट की, है ना, अदर स्ट्रैंड की कॉपी बन जाएगी विद अ प्रिसाइज कॉम्प्लीमेंट्री ऑर्डर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। ये सारी रिएक्शंस जो होती है रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन हमारे सेल्स में होता है। इसी रिएक्शन को कहाँ पे हम लोग अपनी मशीन में भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो 30 कंपोनेंट्स आर नीडेड टू परफॉर्म पीसीआर इन द लेबोरेटरी। वी नीड टारगेट डीएनए टू एम्पलीफाइड। एक आपको जीन चाहिए जिसको हमको एम्पलीफाई करना है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, ठीक है। एक ऐसा जीन जिसमें हमारा इंटरेस्ट हो, जिसको एम्पलीफाई करने से हमें काफी बेनिफिट हो रहा हो। ओके, अ हीट स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज ऑल 4 न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट buffers two short single stranded DNA molecule that serve as paired set of forward and reverse primers. 1 minute students. Okay students, मेरी वॉइस आ रही है अब? हेलो स्टूडेंट्स, कैन यू हियर मी? ओके, सो हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं इन विट्रो वर्जन ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन। जो डीएनए रेप्लिकेशन सेल के अंदर होता है उसको हम इन विट्रो भी परफॉर्म कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीसीआर। क्या क्या चीजें चाहिए हमको डीएनए इसको करने के लिए? वी नीड ए टारगेट डीएनए टू एम्पलीफाइड। एक टारगेट डीएनए चाहिए जिसको हम लोग एम्पलीफाई करना चाहते हैं, यानी कि योर डीएनए ऑफ इंटरेस्ट दैट कंटेन टारगेट सीक्वेंस यू विश टू कॉपी। इसके बाद हमें क्या चाहिए? ही स्टेबल डीएनए पॉलीमरेज लाइक टैग पॉलीमरेज। ये बहुत ही स्पेशल टाइप का पॉलीमरेज होता है जो कि हाई टेम्परेचर में भी काम कर सकता है, ठीक है। काफी हाई टेम्परेचर यानी 72 डिग्री सेंटीग्रेड पे भी ये वर्किंग कर सकता है। फिर क्या चाहिए हमको? ऑल 4 न्यूक्लियोटाइड ट्राइफॉस्फेट, डीएटीपी, डीसीटीपी, डीजीटीपी एंड टीटीपी। बफर्स टू शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स, यानी कि प्राइमर्स चाहिए हमको, एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक रिवर्स डायरेक्शन में।
दे नीड कंप्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड अपोजिट एंड्स ऑफ टारगेट डीएनए। तो ये शुरुआत करने के लिए हमको कहाँ पे से शुरू करना है, ये वहां पे जाके अटैच कर जाएंगे दोनों अलग अलग स्ट्रैंड में, क्योंकि दो स्ट्रैंड ब्रेक करेंगे। तो एक फॉरवर्ड डायरेक्शन में और उसके एक रिवर्स डायरेक्शन में ये प्राइमर्स अटैच कर जाएंगे। अभी हम लोग एनिमेशन में भी देखेंगे इसको। एक मशीन चाहिए, एक ऐसी मशीन जो कि टेम्परेचर को चेंज कर सके। पीसीआर मशीन कुछ और बहुत ही हाई फाई टेक्नोलॉजी नहीं है। इट इज ओनली ए थर्मल साइकिलर। थर्म जो टेम्परेचर है उसको साइक्लिक वे में ये बार बार टेम्परेचर को चेंज करती है मशीन। बाकी काम ये एंजाइम्स और ये सारे कंस्टिट्यूएंट करते हैं। और ये सारा कंस्टिट्यूएंट किस में जाएगा, एक थिन वॉल्ड ट्यूब्स में। तो ये 7 कंस्टिट्यूएंट हमको चाहिए पीसीआर को रन करने के लिए। दीज आर द कंपोनेंट्स ऑफ द पीसीआर। यहाँ पे आप देख पा रहे हो, ये कैलकुलेशन हमें इस टाइप से करना होता है। उसको करने से पहले बफर हम कितना डालेंगे, टैग पॉलीमरेज कितना डालेंगे, डीएनटीपी यानी कि न्यूक्लियोटाइड्स हम कितना डालेंगे, तो ये सारा कुछ प्री डिसाइड होता है। ठीक है, ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो ये है आपकी पीसीआर मशीन, थर्मल साइक्लर। तो आप लोगों ने इस मशीन को देखा हुआ है कभी? ओके, तो ये है मशीन आपकी थर्मल साइक्लर। यहाँ पे थर्मल साइक्लर मशीन, इसी में आपका डीएनए, डीएनए पॉलीमरेज, बफर, न्यूक्लियोसाइड, ट्राइफॉस्फेट एंड प्राइमर्स यहाँ पे थिन वॉल ट्यूब्स पे प्लेस किया जाता है। और फिर उसके बाद ये मशीन टेम्परेचर वेरी करती है। ओके, सो द 3 मेन स्टेप्स ऑफ पीसीआर। अगर हम पीसीआर का मैकेनिज्म देखें तो पीसीआर में 3 मेन स्टेप होते हैं। द बेसिस ऑफ पीसीआर इज टेम्परेचर चेंज, टेम्परेचर को चेंज करना, एंड द इफेक्ट दैट दीज टेम्परेचर चेंजेस हैव ऑन डीएनए। इन अ पीसीआर द फॉलोइंग सीरीज ऑफ स्टेप्स इज रिपीटेड 20 to 40 टाइम्स। तो सपोज करिए कि 25 साइकिल्स हमें रन करना है अबाउट 2 आवर्स। तो क्या हो जाएगा, अराउंड 100,000 फोल्ड हमारा जो जीन इंटरेस्ट है वो बढ़ जाएगा। कैसे? स्टेप 1 में होगा सबसे पहले डीनेचरेशन, यानी कि 94 to 96 डिग्री सेंटीग्रेड मशीन चली जाएगी टेम्परेचर उसका। इस टेम्परेचर पे क्या होगा कि डीएनए डीनेचर हो जाएगा। जो डबल स्टैंडर्ड डीएनए है वो सिंगल, दो अलग अलग स्टैंड में सेपरेट हो जाएगा। एंड दिस अकर्स एट 95 डिग्री सेंटीग्रेड, मिमिकिंग द फंक्शन ऑफ हेलिकेज। तो जो एक्चुअली जो सेल के अंदर देखें तो ये काम जो है हेलिकेज करता है, लेकिन वो टेम्परेचर बढ़ा के नहीं करता, वो एंजाइम ब्रेक डाउन करता है फास्फोडाइस्टर बॉन्ड्स को। लेकिन यहाँ पे क्या है, हम लोग टेम्परेचर की मदद से डीनेचर कर रहे हैं डीएनए को। इसके बाद क्या होता है, प्राइमर। प्राइमर हमारा आता है, वो बाइंड कर जाता है 40 to 65 डिग्री। हमने मशीन को ठंडा किया 40 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड। प्राइमर जो है वो हमारा बाइंड कर गया कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस एट अपोजिट एंड्स एंड टारगेट सीक्वेंस ऑन द सिंगल स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए। इसके बाद डीएनए पॉलीमरेज एक्सटेंड्स द डीएनए चेन एट 72 डिग्री सेंटीग्रेड। तो हमारा प्राइमर क्या है, पहले मशीन को हमने 94 से 96 डिग्री सेंटीग्रेड जब हुआ मशीन में, तो क्या हुआ, डीएनए नेचर हो गए। अब हमारे दो स्टैंड अलग अलग हैं, उसमें फिर क्या है, हमारा प्राइमर आके बाइंड कर जाएगा 40 to 65 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पे। यहाँ पे बाइंडिंग हो जाएगी प्राइमर की। तो हमें स्पेसिफिक प्राइमर डिजाइन करने पड़ते हैं जो इस टेम्परेचर पे आसानी से सीक्वेंस के साथ एक पर्टिकुलर सीक्वेंस पे बाइंड कर जाए, जहाँ से हमको रेप्लिकेशन जो बनाने की शुरुआत है वो करनी है। फिर डीएनए पॉलीमरेज आता है अपना काम करने के लिए। उसका काम क्या है, डीएनए पॉलीमरेज कॉपीज द टारगेट डीएनए। वो क्या करेगा, उसको कॉपी करेगा फोटोकॉपियर मशीन की तरह, और क्या करेगा, न्यूक्लियोटाइड्स को जोड़ना शुरू कर देगा एज पर द सीक्वेंस ऑफ टारगेट डीएनए एंड एक्सटेंड द डीएनए चेन बाय एडिंग न्यूक्लियोटाइड्स इन 3 एंड्स ऑफ प्राइमर। ठीक है, 3 एंड पे कौन सा ग्रुप होता है हमारा, ओएच ग्रुप, हाइड्रोक्सिल ग्रुप। तो वहां पे आसानी से जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं वो जुड़ जाते हैं। एट द एंड ऑफ वन साइकिल अमाउंट ऑफ डीएनए हैज डबल्ड। तो हर साइकिल पे क्या होगा, डीएनए का अमाउंट लगातार आपका डबल होता रहेगा। यानी कि डीएनए कौन, जीन का, जो जीन हमको जीन ऑफ इंटरेस्ट है वो डबल होता रहेगा। साइकिल्स आर रिपीटेड 20 to 30 टाइम्स। So for this we need a heat stable DNA polymerase. So why can't you use DNA polymerase isolated from the bacteria that live in 37 डिग्री सेंटीग्रेड? तो DNA polymerase ये नॉर्मल जो हम लोग एंजाइम है वो ये नहीं है।
ये डीएनए पॉलीमरेज हमें चाहिए जो हाई टेम्परेचर पे काम कर सके। तो वी हैव आइसोलेटेड दिस एंजाइम फ्रॉम टैग डीएनए पॉलीमरेज दैट हैज बीन आइसोलेटेड फ्रॉम थर्मस एक्वेटिकस इन 1976। तो ये देखा गया कि ये जो एंजाइम है वो इस टेम्परेचर पे भी ये बैक्टीरिया सरवाइव कर रहे थे। तो रिसर्चर ने सोचा कि हम इसके डीएनए पॉलीमरेज को यूज कर सकते हैं अपने पीसीआर मशीन के अंतर्गत, ये जो कि हाई टेम्परेचर पे काम करेगा। तो टैग की जो मैक्सिमल एंजाइम एक्टिविटी है दैट इज अराउंड 75 टू 80 डिग्री सेंटीग्रेड। लेकिन अब कुछ रिसर्चर्स ने इसको इम्प्रूव भी किया है एंड सबस्टेंशियली रिड्यूस एक्टिविटीज एट लोअर टेम्परेचर। तो जैसे इसका लोअर टेम्परेचर होगा इसकी एक्टिविटी रिड्यूस हो जाती है। तो इस काम के लिए ये बहुत ही परफेक्ट डीएनए पॉलीमरेज था। इसके बाद आते हैं हम लोग प्राइमर पे। प्राइमर जो है पीसीआर प्राइमर्स और शॉर्ट सिंगल स्ट्रैंडेड डीएनए मॉलिक्यूल्स। तो प्राइमर यहाँ पे आप देख पा रहे हो, दीज आर द प्राइमर्स। ये एनिमेशन आप लोग देख पा रहे हो स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस एनिमेशन? ओके, तो यहाँ पे आप देखिए दो स्ट्रैंड बन गए हैं और इसके बाद आके प्राइमर एक सीक्वेंस पे एक फॉरवर्ड प्राइमर और उसके रिवर्स में एक दूसरा रिवर्स प्राइमर। तो दो प्राइमर जो है सेट रखते हैं। तो ये प्राइमर क्या है? दे आर द शॉर्ट सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए मॉलिक्यूल्स 15 टू 60 बेस 40 बेस पेयर। और इसको हम लोग डिजाइन करते हैं जीसी कंटेंट और उसके कई चीजें होती हैं। डिजाइनिंग का एक अलग सॉफ्टवेयर भी आता है जिसपे हम लोग इसको डिजाइन करते हैं प्राइमर को, कि हमारा परफेक्टली इस पे जाके बाइंड कर सके। तो दे आर मैन्युफैक्चरर्ड कमर्शियली, और इसको कमर्शियली हम लोग मैन्युफैक्चर करवा लेते हैं। सीक्वेंस उनको दे देते हैं, वो लोग हमें मैन्युफैक्चर करके उसको दे देते हैं। ओके, प्राइमर आर सीक्वेंस स्पेसिफिक, दे विल बाइंड पर्टिकुलर सीक्वेंस इन अ जीनोम। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक का जीनोम जो है क्या करना है? इंक्रीज करना है, एम्पलीफाई करना है। तो हम क्या करेंगे, ये प्राइमर यहाँ से यहाँ तक बाइंड कर गया और फिर इसके अपोजिट साइड में आपका वो जुड़ना शुरू हो जाएगा। तो एज यू डिजाइन द प्राइमर विद लॉन्गर लेंथ द प्राइमर्स बिकम मोर सिलेक्टिव। तो ये अगर हम लोग बहुत ज्यादा बड़ा प्राइमर सीक्वेंस अगर इससे करें, इससे भी ज्यादा, तो क्या होगा, ये प्राइमर कई जगह पे जाके ये बाइंड कर सकते हैं। ये स्पेसिफिक सीक्वेंस पे ही बाइंड करने चाहिए। और डीएनए पॉलीमरेज रिक्वायर्स प्राइमर्स टू इनिशिएट रेप्लिकेशन। और जो डीएनए पॉलीमरेज है उसको ये प्राइमर एसेंशियली रिक्वायरमेंट होती है उसकी, कि जहां से वो प्राइमर देखेगा वहीं से वो अपना काम करना शुरू करेगा। तो डीएनए पॉलीमरेज नीड्स प्राइमर्स टू इनिशिएट रेप्लिकेशन। तो वी नीड प्राइमर्स फॉर दिस रिएक्शन। Primers bind to complementary sequence. A primer composed of only three letter A, C, C, for example. ठीक है, तो पर प्राइमर के अंदर जो composed of three A, C, C would be likely to encounter its complement in a genome। ठीक है, तो जो A, C, C है वो जहाँ पे A, C, C रहेगा उसके कॉम्प्लीमेंट्री ही जाके वो बाइंड करेगा। तो इट्स अ वेरी स्पेसिफिक, मतलब प्राइमर जो है बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, सब जगह ये जाके बाइंड नहीं करेंगे। As the size of the primer is increased, the likelihood, for example, a primer of sequence 34 base later repeatedly encountering a perfect complementary section of target DNA and become remote। मतलब कि अगर हम लोग इसका लेंथ इंक्रीज करेंगे तो ये कहीं भी जाके बाइंड कर सकते हैं। Okay, now let's move on to the animation part। तो यहाँ पे आपको ये एनिमेशन दिख रहा है स्टूडेंट्स, कैन यू सी दिस एनिमेशन? तो यहाँ पे आपको देखिए दो स्टैंड दिया हुआ है, एक 5 प्राइम एंड एक 3 प्राइम एंड। ये क्या है? 5 प्राइम 3 प्राइम हम लोगों ने स्ट्रक्चर में डिस्कस कर चुके हैं, तो मैं इसको दोबारा नहीं डिस्कस करूंगा। 5 प्राइम पे आपका फॉस्फेट ग्रुप होता है, 3 प्राइम पे आपका ओएच ग्रुप होता है। ओएच ग्रुप में ही एडिशन होता है, हमेशा याद रखिएगा आप। जो भी एडिशन होगा न्यूक्लियोटाइड्स का वो 3 प्राइम एंड पे ही होगा। तो 5 प्राइम एंड टू 3 प्राइम और इसके रिवर्स में 3 प्राइम टू 5 प्राइम। ठीक है, दोनों रिवर्स डीएनए है। पहला स्टेप हुआ डीनेचुरेशन, डीनेचुरेशन के बाद ये ब्रेक डाउन कर गया, ब्रेक डाउन कर गया। इसके बाद आते हैं एनीलिंग। एनीलिंग पार्ट में क्या होगा? टेम्परेचर कूल होगा, है ना, 60 डिग्री सेंटीग्रेड अराउंड चला जाएगा टेम्परेचर। फिर आपका यहाँ पे देखिए प्राइमर आके बाइंड कर गया। ये आपका प्राइमर अपोजिट बाइंड करेगा। जैसे 3 प्राइम है यहाँ पे, तो ये वाला 5 प्राइम टू 3 प्राइम बाइंड करेगा। और सेम इसके रिवर्स में भी ये प्राइमर बाइंड करेंगे। फिर आएगा एक्सटेंशन, यानी कि डीएनए पॉलीमरेज का काम, वो आके यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर देगा। यहाँ पे इसको एक्सटेंड कर दिया, फिर ये एक साइकिल हो गई। तो आपने देखा कि ये डीएनए हमारा 2 था, अब यहाँ पे यही अमाउंट जो है इंक्रीज कर गया, ये हमारा 4 बन गया। तो ये डबल हो गया पहली साइकिल में ही। दिस इज साइकिल 1। फिर साइकिल 2 में भी सेम यही कहानी होगी, साइकिल 2 में ये और डबल हो जाएगा। फिर
फिर ये फिर डबल हो गया साइकिल 3 में। तो इस तरह से ये हर साइकिल में डबल उसका होता चला जाएगा। तो डीएनए पॉलीमरेज हमको यहाँ पे एक एनिमेशन दिखाया गया है कि हमें एक सैंपल चाहिए, एक डीएनए उसमें से आइसोलेट करना है हमको, और उससे हमको कॉपीज बनानी है डीएनए की। तो ये है हमारी पीसीआर मशीन, ठीक है। ओके, तो ये हमारी, अगर हमको फॉरेंसिक सपोज करिए हमको कहीं से कोई सीक्वेंस मिला, मतलब कोई सैंपल मिला जहाँ से हमको उसको वो करना है, रिसर्च करनी है, तो हमने उसका डीएनए आइसोलेट किया। अब एक टारगेट डीएनए हमने देखा, एक पर्टिकुलर टारगेट डीएनए जिसको हमको एम्पलीफाई करना है, जिससे कि हम पहचान सकें कि वो सैंपल किस चीज का है या उसके बारे में जानकारी हमें मिल सके। ठीक है, ये एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, उसका जेनेटिक कैरेक्टरिस्टिक्स हो सके। तो हम क्या करेंगे, उस टारगेट डीएनए को आइसोलेट करने के बाद इस मशीन के अंदर डाल देंगे। अब यहाँ पे देखिए इस मशीन के अंदर क्या होगा, एक ट्यूब होगा, यहाँ पे डीएनए इसके अंदर हमने डाला डीएनए। ये डीएनए क्या हो रहा है, टारगेट डीएनए, ये डीएनए हो रहा है अलग अलग टेम्परेचर पे। 95 डिग्री सेंटीग्रेड मशीन का टेम्परेचर गया तो क्या हुआ, डीनेचुरेशन। ये डीनेचुरेशन के बाद देखिए खुल गया स्ट्रैंड आपस में। इसके बाद हमारा क्या आया, प्राइमर। ठीक है, लेकिन टैग डीएनए पॉलीमरेज तब तक काम नहीं करेगा जब तक प्राइमर काम नहीं करेगा। तो प्राइमर यहाँ आके बाइंड करेगा, फिर टैग डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू करेंगे। ठीक है, तो ये देखिए प्राइमर, जैसे एनिलिंग का टेम्परेचर आया 55 टू 65, ये एनिलिंग हो गया। इसके बाद ये 72 पे एक्सटेंशन हो जाएगा। डीएनए पॉलीमरेज अपना काम करना शुरू कर देंगे, और उनका काम क्या है, न्यूक्लियोटाइड्स को सीक्वेंस में जोड़ना। न्यूक्लियोटाइड्स को सीक्वेंस में ये इन्होंने जोड़ दिया। सो दिस इज द साइकिल 1। फिर साइकिल 2 में अगेन ये डबल से और डबल हुआ, वही प्रोसीजर रिपीट हुआ। प्राइमर आया, बाइंड किया एनिलिंग, फिर एक्सटेंशन, और फिर से ये बढ़ना शुरू हुए। कैन यू सी दिस एनिमेशन स्टूडेंट्स, कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही है स्टूडेंट्स? ओके, तो साइकिल 3 में भी यही लगातार यही साइकिल चलती रहती है, और हमारा टारगेट डीएनए एम्पलीफाई होता रहता है। ठीक है, ये है इसका प्रोसेस पीसीआर का। तो यहाँ पे एक डेटा दिया हुआ है कि साइकिल नंबर से डीएनए कॉपी नंबर का। ठीक है, तो जो आप देख देख पा रहे हो कि हर इस पे क्या 34 साइकिल भी अगर हम लोग रन कर दें तो क्या होगा, डीएनए ऑफ इंटरेस्ट एम्पलीफाइड बाय पावर ऑफ 2 फॉर ईच पीसीआर साइकिल। तो इतना ज्यादा अमाउंट का हमारा बन जाएगा जो डीएनए हम जीन्स चाहते हैं काफी अमाउंट में। तो ये हम क्यों करना चाहते हैं, क्योंकि हमारा सैंपल का अमाउंट काफी कम है, सपोज करिए, है ना। अगर हम वो सैंपल यूज कर लेते हैं तो क्या होगा, हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो हम, हमारा आइडियल क्या होगा कि हम उस सैंपल को ही इंक्रीज कर दें, यानी कि डीएनए को अगर इंक्रीज कर दें तो हम अलग अलग रिसर्च उसमें कर सकते हैं। हम, हमारा ये बार बार हम इसको एम्पलीफाई कर लेंगे, और बार बार उसमें नए नए जो है हमको जो भी रिसर्च करना हुआ, जो भी उसका फॉरेंसिक में या रिसर्च करना है, तो उसमें हम उसको कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द मेजर एडवांटेज ऑफ दिस मशीन। तो इस टाइप से ये पीसीआर में बढ़ता जाता है। तो व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पीसीआर? One can start with a single sperm cell or stand of hair and amplify the millions of copies. कोई भी आपको स्पर्म सेल मिल जाए, स्टैंड ऑफ हेयर मिल जाए, ठीक है, कोई भी चीज मिल जाए उसमें से आप डीएनए निकाल सकते हो, और टारगेट डीएनए के स्मॉल अमाउंट को एक बहुत ही कम समय में बहुत ज्यादा अमाउंट उसका क्रिएट कर सकते हो, और जो कि आपके रिसर्च में, आपके एनालिसिस में काफी हेल्पफुल हो सकता है। One can use the selectivity of the primers to identify the likelihood of an individual carrying particular allele of DNA। तो हमें अगर कोई डिजीज का पता लगाना है तो भी हमको इस पीसीआर की जरूरत पड़ेगी, है ना। ओके, तो ये पीसीआर भी अलग अलग टाइप के होते हैं। नेस्टेड पीसीआर, नेस्टेड पीसीआर ये कुछ टाइप्स यहाँ पे मेंशन किए, इसके अलावा भी बहुत सारे टाइप्स होते हैं, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करना चाहता था। Nested PCR uses two sets of application primer. Target DNA sequence of one set of primer is located within the target sequence of second set of outer primer। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि नेस्टेड पीसीआर में दो सेट ऑफ प्राइमर्स हैं, ठीक है।
टारगेट सीक्वेंस में एक प्राइमर होगा, उसके अंदर भी एक प्राइमर होता है, तो दिस वी कॉल्ड नेस्टेड प्राइमर, नेस्टेड पीसीआर। मल्टीप्लेक्स में क्या होगा, इन विच सेवरल पीसीआर प्रोडक्ट्स आर एम्पलीफाइड इन वन पीसीआर रिएक्शन। इसमें क्या है, मल्टीपल प्राइमर्स हम देंगे, मतलब ढेर सारे प्राइमर्स। हम लोगों ने अभी तक देखा था कि एक ही प्राइमर एक पर्टिकुलर जीन को करते हैं, लेकिन मल्टीप्लेक्स थिएटर में, जैसे कि आप पिक्चर हॉल में देखते हैं कि ढेर सारी फिल्में एक ही पिक्चर हॉल में चल जाती हैं, है ना, उसे मल्टीप्लेक्स मल्टीप्लेक्स सिनेमा कहते हैं। वैसे ही इस पीसीआर में भी क्या है कि ढेर सारी रिएक्शंस पीसीआर जीन जो है एक ही साथ एम्पलीफाई आप कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ मल्टीप्लेक्स पीसीआर, बट यू नीड टू डिजाइन द प्राइमर फॉर दैट। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, आरटीपीसीआर, जो आजकल काफी ज्यादा आप देख रहे हैं यूज किया जा रहा है कोरोना टेस्टिंग में। तो उसमें क्या होता है कि आरएनए स्टैंड ऑफ फर्स्ट रिवर्स ट्रांसक्राइब इनटू डीएनए, तो बहुत ही स्पेसिफिक होता है, हम आरएनए को आइसोलेट कर रहे हैं इसमें। आरएनए से पहले हम लोग डीएनए बनाते हैं और फिर उस डीएनए को हम लोग एम्पलीफाई करते हैं। तो वायरस से हम लोगों ने आरएनए निकाला और फिर उस आरएनए को हम लोग डीएनए बनाया और फिर डीएनए को हम लोग एम्पलीफाई करते हैं और फिर उसका जो है हम लोग उसका एक्सप्रेशन लेवल, उसका सब एनालिसिस उसमें कर सकते हैं रियल टाइम पीसीआर में। तो दीज आर द सम ऑफ द पीसीआर, और ये अगेन एप्लीकेशन को यहाँ पे डिफाइन किया गया है। एम्पलीफिकेशन ऑफ रेयर डीएनए, ह्यूमन जेनेटिक टेस्ट, डीएनए क्लोनिंग, जीन एक्सप्रेशन, आरटीपीसीआर, क्वांटिटेटिव पीसीआर, फॉरेंसिक में आपका यूज होगा, पैटर्निटी टेस्टिंग में आप लोग देख सकते हैं यूज है। ह्यूमन रिमेन्स आइडेंटिफिकेशन, ह्यूमन की जो आइडेंटिफिकेशन है उसका आईडी आप बना सकते हो, है ना, इसका भी अभी यूज कर किया जाएगा फ्यूचर में। डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर डिजीजेस, जो कि काफी समय से होता आ रहा है। तो दीज आर द एप्लीकेशन ऑफ पीसीआर।